कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको पूरा यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर संस्कृत पेपर इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य संति है। आपका दूसरा आता है प्रश्नावली समूह के अलंकार प्रदत्ता। फिर तीसरा आपका आता है सर्वेक्षण प्रश्नावली उत्तराणी संस्कृत नेव लेखनी आनी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्तौड़ लिखे, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्वा रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका आता है यहाँ पर लतायाम, और बात आपको मुने, और साता बाल, ठीक है, बालकाय, और दाता फलानी। तो इसका राइट आंसर आपका मुने हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, राज्ञे एतस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर राज्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था चतुर्थी, बाता आपका पंचमी, और साता आपका षष्ठी, और दाता सप्तमी। तो इसका राइट आंसर आपका चतुर्थी हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा, नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता है एक वचनम, बाता द्विवचनम, और साता आपका बहुवचनम, और दाता अन्वचनम। तो इसका राइट आंसर आपका एक वचनम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है व्यायाम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो आपको व्यायाम शब्द का मूल शब्द बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका था स्मद, और बाता आपका अस्मद, और साता आपका एतद, और दाता तद। तो यहाँ पर व्यायाम शब्द का जो मूल शब्द रहेगा वो आपका अस्मद हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है सदाचारायु परमो धर्मा अस्मय वाक्य अव्यय अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारायु परमो धर्मा, इसने बताना आपका अव्यय पद कौन सा है। तो अव्यय पद आपका ए हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सर्वत्र हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्तौड़ रेगिस्तानी पुणे, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता नेशसी पदी डॉट वचनम अस्ति। तो यहाँ पर नेशसी में कौन सा वचन रहेगा। तो नेशसी में रहेगा आपका एक वचन। फिर आपका दूसरा आता है पा धातु लेट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डॉट अस्ति। तो आपको पा धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका 5 सती हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता, ठीक है, अरहन एतस्मिन् पदे पुरुषा डोडो अस्ति। तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका मध्यम पुरुषः। फिर जो आपका चौथा आता स्वागतम एतस्मिन् पदे उपसर्ग डोडो अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर स्वागतम में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका यहाँ पर सु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 5वां निस उपसर्ग उदाहरण डोडो अस्ति। तो आपका निस उपसर्ग का उदाहरण बताना है। तो निस उपसर्ग का उदाहरण आपका निस्तेजा हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता है वर्तते एतस्मिन् शब्द धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर वर्तते शब्द में कौन सी धातु रहेगी। तो वर्तते में आपकी वर्त धातु हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पर जो 3 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका 3 आता है शुद्ध वाक्य समक्षमा अशुद्ध वाक्य समक्षना इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, तो पहला देख लीजिए, कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेष पदम सिंगास्ति। तो पहला जो आपका रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, आपका पहला यहाँ पर ना हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा देख लीजिए, निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषका नास्ति। तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर आम, ठीक है। आपका दूसरा यहाँ पर आम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया है कतारा एतस्य विपरीतार्थम पदे अलंक, ठीक है, अकतरा अस्ति। तो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा आम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता संपन्नम एतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो आपका यह ना हो जाएगा। जो आपका यहाँ था 5वां था शिव एतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति। तो आपका यह ना रहेगा। फिर आपका 6वां था अग्नि एतस्य पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो इसका आंसर आपका आम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है आम ना है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पर आता है, ठीक है, उचित इगमेलम कृत 6 नंबर की आती हैं, स्तंभ अववा में दी गई हैं, ठीक है। पहली आती है आपके यहाँ पर, तो पहले देखिए नवभालिका। तो नवभालिका को आपको कर्मधारा से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी द्वंद्व समासा। तो इसको आप मैच कर दीजिए यहाँ पितराव से।
और जो आपकी तीसरी आती है शरण प्राप्ता, तो इसको आपको शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है। चौथी आती है मनोरथा, तो इसको आपको मना प्लस मनोरथा को आपको विसर्ग संधि से मैच करना है। और उमेशा को मैच करना है आपको उमा प्लस ईसा से, ये आपकी पाँचवीं। और जो छवीं आती है ठीक है बगीचा, तो इसको आपको बाघ प्लस ईसा से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ 5 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न 5 आता है, एक वचन उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था अयम कस्मे जीवनम काय में, तो इसका आंसर आएगा आपका मान बाय, ठीक है, मान बाय, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था गुणिम की बेत्ती, तो इसका आंसर आपका गुणम हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको गुणम रहेगा। फिर आपका जो आता है तीसरा कहा पिपासिता विरहते, तो इसका आंसर रहेगा चाट कहा, ठीक है, चाट का आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता अदाय अस्मन पदे कहा प्रत्यास्ति, तो आपको बताना कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो अदाय में आपका यहाँ पर लय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, लय प्रत्यय आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता है 5वां वर्तमाना ए तस्न पदे कहा प्रत्यास्ति, तो आपको बताना कि वर्तमाना में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो वर्तमाना में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। फिर जो आपका आता है 6वां आज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदभवती, तो जो आपका दिया आज प्लस टाप से कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आज प्लस टाप में आपका अजय प्रत्यय बन जाता है, ठीक है, तो अजय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रश्न 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं, ठीक है। केसाम विस्फोटेरपी भूकंपो जायते, और इसका अर्थ होता है प्रसूते निसंदकारी साक्यम, ठीक है, चिंतित। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वें का अथवा, तो हम 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। प्रसति निसंदकारे विजय प्रदेश पदयात्रा न सुबह बवा इति साह, ठीक है, अचिंत्यात, ये आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराएंगे, तो हमने अथवा वाले का आंसर करा दिया है। अब जो आपका 7वां आता, ठीक है, जनस्य क्रंदम, ठीक, क्रंदनम निसम आरसी किम उक्तवान, ठीक है, जो इसका अथवा, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर अथवा वाला 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 7वें का आपका यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, यदि राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा कथम, ठीक है, बिबल वेद, तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना पूरा पेपर देने से पहले। तो आप यहाँ पर यदि राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा जलधव अकर्णधारा नव इव, आप विप्ल वेद, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका दिया स्वदया संकम सख्यम केन सभवती, और जो इसका अथवा आता कुशल भाव बस, ठीक है, वंशस्य कर्ता कहा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 8वें का अथवा, तो 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, कुशल भाव वंशस्य कर्ता भगवान शस्त्र दीता, ठीक है, आपका हो जाता 8वें के अथवा का आंसर। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, लोक महतो भयात कहा मुच्यते, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोक महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, ये आपका रहेगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 9वें का अथवा दिया गया, ठीक है, अस्माकम पर्यावरण किम किम दुष्टमस्ति, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां था अस्माभि की दृशा वृक्षा सेवितव्य, ठीक है, तो जो ठीक है, जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। इसका अथवा था कृषका किम करोति इसमें, तो आप इसका आंसर देख लीजिए, कृषका बाली, ठीक है, बाली बाध्याभ्या क्षेत्र कर्षम करोति इसमें, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर चलिए आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपका आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथयति, कोई दो करने को आपी दो, तो कोई दो करने हैं, तो आपका था जनाभ्यम तस्य नाम ध्यम। फिर आपका दूसरा आता अहम वन राजा की भयम न जायते। फिर आपका तीसरा आता मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर पहला दिया गया है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया, तीसरा, दूसरे और तीसरे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे और तीसरे का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न 12 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको वाक्य को परिवर्तित करके लिखना है। अहम चंद्रा पाश्यामी कर्मवाच्य में आपको परिवर्तित करना है। फिर दूसरा था पशुना उदारिता अर्था ग्रहार्थे, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर जो आपका तीसरा था मोहिना पाठा पठती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो पहला दिया गया और दूसरा, तो पहले और दूसरे का आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपको माया चंद्रा पश्यति, और दूसरे का आंसर रहेगा पशुना उदारितम अर्थम गृहति,
तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 13 आपका आता है जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर इनको प्रश्न निर्माण कृत, ठीक है, प्रश्न निर्माण में बदलना है। तो आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया इसके आंसर आपको कहा जोड़ देना है और इसके आंसर आपको कया जोड़ देना है, ठीक है, आगे। और जो आपका पहला है पहले छोड़ दिया, ठीक है, आपको कोई दो करने तो दूसरा और तीसरे का आंसर करा दिया, ठीक है। आपको कहा जोड़ देना है और पूरा का पूरा इसी को लिखना है, ठीक है। फिर इसमें आपको कया जोड़ देना है और पूरा का पूरा यही लिखना है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ प्रश्न निर्माण परिवर्तित हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 14वां देख लीजिए, जो आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो पहला आता श्री गुरु नमः, फिर दूसरा आता मम दुग्धम रोचते। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा श्री गुरुवे नमः और दूसरे का आंसर रहेगा आपको महाम दुग्धम रोचते। तो ये आपका पहले दूसरे का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो करने हैं तो दोनों के आंसर हमने करा दिए और तीसरा आपका इस साइड दिया गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दो करने थे, दोनों के आंसर आपको हो गए हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 15 आता जिसमें आपको एक श्लोक लिखना है प्रश्न 15 में, ठीक है। तो चलिए जो आपके श्लोक है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए संपत्ता चाहे विपत्ता चाहे महतारी में एक रूपता। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर याद करना है, ये आपका दिया गया श्लोक। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16, ठीक है। तो प्रश्न 16 हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला रेगिस्तान आता है, ठीक है, सर्वेशम एवं महत्तम विदिते। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर यथा समयम। फिर जो आपका खा आता है चौरस डॉट डॉट प्रवृद्धा स्थिति। तो यहाँ पर चौरस आरक्षी, ठीक है, चौरस आरक्षी प्रवृद्धा स्थिति। फिर जो आपका दिए पिता पुत्रा बाली दोनों अच्छी। तो यहाँ पिता पुत्रा बाले। आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर का विद्या, ठीक है, विद्या यच्छति। फिर आपका घा आता डॉट डॉट प्राणिना भूकंपेन निहंते। तो इसका आंसर रहेगा पाद ध्वनिना। फिर जो आपका एड़ा आता चौराहा डॉट डॉट आसित। तो यहाँ पर चौराहा आपका यहाँ पर रहेगा विप्सा आसित, ठीक है, विप्सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्रव प्रतवती। तो इसका आंसर आपका रहेगा चपेटया, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ प्रश्न 16 वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न आपका 17 देख लेते हैं जो कि आपकी, ठीक, घटना दी गई। तो इसको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है घटना, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो पहले वाले को आपको किसको लिखना है, पहले नंबर पर लिखना है आपको चौथी वाली को। फिर आपको यहाँ पर लिखना है तीसरी वाली, जो आपके यहाँ पर तीसरी दी गई तो इसको आपको दूसरे नंबर पर लिखना है। और जो आपकी दूसरी दी गई तो इसको आपको तीसरे नंबर पर लिखना है। जो आपकी पहली दी गई तो इसको आपको चौथे नंबर पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्रम से हो जाती है। अब चलिए प्रश्न आपका 18 आता जो कि आपका गद्दान से दिया गया, ठीक है। प्रगति माता अयम प्रगति स्माकम सर्वे जननी, इस तरह से दिया गया। तो पूरा पढ़ लीजिएगा। अब इसका प्रश्न, पहला प्रश्न आता सर्वेशम जननी का, फिर दूसरा आता सर्वे का प्रिया और तीसरा आता राज्ञा सुखम कस्मिन। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका प्रगति माता, दूसरे का आंसर रहेगा आपका सर्वे मुवम प्रिया और तीसरे का आंसर रहेगा आपका प्रजा सुखे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है पहले दूसरे तीसरे का आंसर। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा दिया गया तो हम अथवा छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाला कर लिया है, क्योंकि दोनों में से आपको ये करना है। अब चलिए 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पददान दिया गया है और, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसके आपका पहला प्रश्न आता है, दूसरा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका तीसरा प्रश्न भी आता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो आपको 19वें का अथवा है तो 19वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अयोग्या कहा नास्ति और इसका दूसरा प्रश्न आता है कहा तत् दुर्लभा, फिर तीसरा आता अनुष्तम किम नास्ति। तो हम यहाँ पर तीनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपको 19वें का अथवा का आंसर, ठीक है। पहले का आंसर दिया गया, दूसरे का आंसर, तीसरे का। तो ये आपको 19वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका नाटक दिया गया है। तो इस नाटक के आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका आता है इसका अथवा, तो अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो आपके यहाँ पर दिया गया है मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर छात्र जीवनाओ मानव जीवन प्रभात बेला आधारशिला बाबालते, आपका पहले का आंसर। और जो दूसरा दिया छात्र कुत्ते गच्छति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर दिया गया है, ठीक है। और जो तीसरा आपका दिया अस्य गद्दान से शीर्षक लिखित, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका छात्र जीवनम। और जो आपका चौथा दिया गया है तो इसको आपको 5 लक्षण लिखने हैं विद्यार्थी जीवन के, तो वो आप अपने मन से लिख लेना। अब 22वां आपका आता है जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संस्कृत भाषा में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, ठीक है। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है यहाँ पर आ वर्ग तक,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो इसका अथवा दिया गया है तो अथवा आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 23वां, जिसमें आपको यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो जो आपका दिया गया है संस्कृत भाषा महत्तम, तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पर जो निबंध है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर पूरा निबंध। तो इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।